मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या मामले में आंदोलन के नेतृत्व को लेनी चाहिए घटना की जिम्मेदारी। सिंगू बॉर्डर युवक हत्या मामले में सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा, यह घटना लोकतंत्र के माथे पर कलंक। ऐसी घटनाओं ने किसान आंदोलन को पीछे छोड़ा। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय व भारत संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय संस्कृति व ललित कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिवानी में किया जा रहा है धरोहर कार्यक्रम का आयोजन। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एनएसजी का है खास योगदान। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम जिले में आबकारी एवं कराधान विभाग के नए कार्यालय भवन का आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर सिंगू बॉर्डर मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटना बर्बरतापूर्ण घटना है। हालांकि इस मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है और एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी भी ली है, परंतु धरना स्थल पर मौजूद नेताओं को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन, विभाग या आंदोलन में ऐसी कोई गलत घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संगठन, विभाग या आंदोलन के नेतृत्व की होती है। डीएपी खाद की आपूर्ति पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि लोग पहले ही खाद का भंडारण करने लगे थे, इसलिए अब ये निर्णय लिया गया है कि पहले सरसों की बिजाई करने वाले किसानों को खाद दी जाएगी और उसके बाद गेहूं की बिजाई करने वालों को खाद मिलेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व अंबाला लोकसभा से सांसद रतन लाल कटारिया ने संयुक्त किसान मोर्चा के धरना स्थल कुंडली बॉर्डर पर हुई एक युवक की नृशंस हत्या की तुलना तालिबानी क्रूरता से करते हुए कहा है कि ये घटना भारतीय समाज व लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। सांसद ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति से कितनी ही बड़ी गलती हो तो भी देश का कानून किसी व्यक्ति को उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं देता है, किंतु कुछ निहंगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए जिस प्रकार से उसकी बर्बरतापूर्वक हत्या की है, उसकी जितनी भत्सना की जाए वो कम है। हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर निहंगों के द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है और जिस प्रकार से तालिबान के लोग सताकर अमानवीय कृत्य कर करके लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, उसी प्रकार से लखबीर को सिंधु बॉर्डर के ऊपर मौत के घाट उतारा गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि धरना स्थल पर इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं ने किसान आंदोलन को पीछे छोड़ दिया है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस घटना का कड़ाई से संज्ञान लिया है और दोषियों को किसी भी कीमत पर न बख्शे जाने के संकल्प को दोहराया है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने भी इस घटना का बहुत जबरदस्त तरीके से संज्ञान लिया है और अधिकारियों को डायरेक्ट किया है कि जो भी दोषी हैं उनको हर हालत के अंदर कानून के सामने पेश किया जाए ताकि कड़ी से कड़ी सजा इस प्रकार के लोगों को मिल सके। प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को कुछ शर्तों और ढील के साथ 14 नवंबर की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत प्रदेश में इंडोर में 50% क्षमता के साथ अधिकतम 200 और खुले में 500 लोग एकत्र हो सकेंगे। ये आदेश 18 अक्टूबर से लागू होंगे। वहीं नवंबर मध्य तक आवासीय विश्वविद्यालय में कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही संचालित करने को कहा गया है। इसके अलावा आईटीआई को विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। देश के किसी भी हिस्से में हो रहे बेहतर काम की जानकारी या कोई सुझाव हो तो आप भी अपने सुझाव इस कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए आप नमो ऐप @mygov.india पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा अपना मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय व भारत संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय संस्कृति व ललित कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिवानी में 3 दिवसीय धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कथक केंद्र नई दिल्ली के कलाकार व कथक सम्राट बिरजू महाराज के शिष्य छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक व कथक प्रशिक्षक प्रज्ञा माली ने बताया कि कोरोना महामारी में एकांतवास में रही छात्राओं को बहिर्मुखी बनाने व उनकी निराशाओं और कुंठाओं के निराकरण के लिए इस कार्यशाला का आयोजन करवाया जा रहा है। उद्देश्य है कि भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति का विस्तार देने का। इसी दृष्टि से कथक नृत्य की वर्कशॉप हम ये चौथी बार लगा रहे हैं, जो सीधी की सीधी विद्यार्थियों में, ताकि आने वाली पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत का, भारतीय नृत्य का कुछ पता लगे। भिवानी में लड़कियों का कथक वर्कशॉप ले रहे हैं। 2 साल के इस कोरोना काल में हमने देखा ही है कि कितने सारे बच्चे घरों में बैठे और स्क्रीन के सामने पढ़ रहे हैं। इनका किसी के सामने आना जाना नहीं है, तो इनको बाहर निकालने के लिए और इनको खुद गुरुओं से या प्रशिक्षकों से आमने सामने सिखाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनको भारतीय संस्कृति, कला और जैसे नृत्य है उनका थोड़ी परिचय हो जाए और उनमें रुचि निर्माण हो जाए। प्रतिभागी छात्राओं ने बताया कि लंबे समय के बाद उन्हें इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर और अपनी कला को दिखाने का एक मंच मिला है। आकर हमें बहुत अच्छा लगा। इधर सब सर अपने अपने ग्रुप्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मौका सभी को मिलना चाहिए एक बार। हमें बहुत मज़े आया जब हमने तरह तरह की मुद्राएं सीखी, ताल सीखे और अब हम अपने नृत्य की तैयारी कर रहे हैं, जो हम कल करेंगे। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, हम उसमें ये करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आज 37वां स्थापना दिवस है। गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने अपनी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया। समारोह को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एनएसजी का खास योगदान है। देखता है सभी देशवासियों के हृदय में आपके प्रति जो गौरव का भाव है, उसका मूल कारण हर पल, हर परिस्थिति और हर चुनौती में देश के लिए जीने और मरने की आपकी ललक है। यही आपके जीवन का संदेश भी है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश पर बुरी नजर रखने वालों को ये पता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सफल विदेश नीति से देश को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, इसके भी कई पहलू स्थापित किए गए हैं और एनएसजी उस पहलू का भी एक बड़ा हिस्सा है। आंतरिक सुरक्षा के विषय में हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी किस प्रकार से सजग और तत्पर रहते हैं, यह भारत ही नहीं दुनिया भी जानती है। और अपने देश पर बुरी नज़र रखने वालों को यह पता है कि अगर हम बुरी नज़र डालें इस देश पर या उस प्रकार के आतंक गतिविधियों में सम्मिलित हुए तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अनीश यादव ने मतगणना केंद्र की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की मतगणना चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के BR अम्बेडकर लॉ भवन में 2 नवंबर को की जाएगी। आदेशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों पर मतगणना केंद्र में अपने साथ हथियार, अग्निशस्त्र, चाकू, मोबाइल फोन, अतिरिक्त कपड़ा, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अन्य आपत्तिजनक वस्तु ले जाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व चुनाव प्रत्याशियों की उपस्थिति में ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 97 करोड़ 23 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 17,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.08% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 45 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 93 मामले सक्रिय हैं। पलवल जिले में टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिले में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण के नोडल अधिकारी ने बताया कि पलवल जिले में जिन लोगों ने कोविड की पहली खुराक लगवा ली है, उन लोगों को दूसरी खुराक लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नए मामले कम आ रहे हैं, परंतु अभी ये महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी को इससे बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। पूरे पलवल जिले में अब तक हम लगभग 8 लाख लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं, जिनमें से 2 लाख ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज लग चुकी है और 6 लाख लोग हमारे ऐसे हैं जिनको पहली डोज लगी है। परंतु अभी इस समय स्थिति ऐसी आ गई है कि हम पहली डोज तो लगभग सभी को पूरी तरह लगा चुके हैं, पर सेकेंड डोज के लिए लोग आगे बहुत कम आ रहे हैं। तो हमारी समाज से अपील यही है कि कोरोना भी गया नहीं है। आप ये ना समझ के चलें कि कोरोना अगर मरीज नहीं आया तो कोरोना खत्म हो चुका है। कभी भी तीसरी लहर वापस आ सकती है और जब तक आपको दोनों टीके पूर्ण तरह रूप से नहीं लगे हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं। वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करें लोगों को कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। और डेली यहाँ पे लगती है वैक्सीन कोई 250-300। अब तक कोविशील्ड लग चुकी है 67 और कोवैक्सीन लग चुकी है 27 डोज लग चुकी है। सर लोगों से अपील है कि वैक्सीनेशन लगवाइए जितना जल्दी हो सके। लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग, जगह जगह पे कैंप लग रहे हैं। सर टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगवाने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज कंप्लीट है और मेरी आप लोगों से यही कामना है कि आप भी अपने फर्स्ट डोज सेकंड डोज समय पर लगवाएं, जिससे कि आप भी कोरोना की जैसी महामारी से दूर रह सकें। मैं सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने आया था कोविड का। इससे कोई नुकसान नहीं है। मेरी सलाह यही है सब लोग लगवाएं यहाँ के। मेरी पहली और दूसरी डोज का वैक्सीन कंप्लीट है और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी सभी लगवाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है। इसका देश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास गुप्ता ने आज शनिवार को नरवाना की मेला मंडी में धान खरीद के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान जींद जिले के उपायुक्त नरेश कुमार नरवाल ने बताया कि मंडियों में FCI, हैफेड व फूड सप्लाई विभाग द्वारा धान की खरीद की जा रही है। इस सीजन में नरवाना की मंडियों में 10 लाख क्विंटल धान की फसल की आवक की उम्मीद है। बारदाने की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। ये अपना जो परचेज वाला सीजन है, आपको पता है 15-20 दिन चलता है। ये अपने नरवाना क्या, हम भी कई और डिस्को में डीसी रहे, हर जगह यही दिक्कत रहती है। थोड़ा प्रेशर 15 दिन में सारा माल आना है यहाँ। 10 लाख क्विंटल आएगा इस मंडी में तो थोड़ा सा रहता है। कम्बिलें भी बढ़ गई, बाहर जाने का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। बाहर का भी जैसे पिछली बार तो बाद में लगाया था, पिछली बार कोशिश करें अभी लग जाए तो सारी समस्या का समाधान होगा। चिंता ही दूर। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या मामले में आंदोलन के नेतृत्व को लेनी चाहिए घटना की जिम्मेदारी। सिंघू बॉर्डर युवक हत्या मामले में सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा, ये घटना लोकतंत्र के माथे पर कलंक। ऐसी घटनाओं ने किसान आंदोलन को पीछे छोड़ा।
केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय व भारत संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय संस्कृति व ललित कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिवानी में किया जा रहा है धरोहर कार्यक्रम का आयोजन। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एनएसजी का है खास योगदान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।